कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर छापेमारी होती है। सार्क वीजा सहूलियत को भारत खत्म कर देता है। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भारत से भेजा जाता है। 29 अप्रैल को मेडिकल वीजा को रद्द किया जाता है और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की अंतिम तारीख दी जाती है। 30 अप्रैल को भारत डिजिटल ब्लॉक करता है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल्स और पाकिस्तान के तमाम ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। पाकिस्तान के विमानों को बैन कर दिया जाता है। 1 मई 2025 को पाकिस्तानी उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी जाती है। 2 तारीख को IMF में लोन समीक्षा की मांग भारत कर देता है। इसके बाद भारत डिजिटल स्ट्राइक फिर करता है। पाकिस्तान आधारित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और वेबसाइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। 3 मई को भारत पाकिस्तान क्रिकेट और तमाम इवेंट्स के लिए भारत से संपर्क पूरी तरह से रोक देता है। भारत की ये संकेत क्या वार की धमकी है? हालांकि पाकिस्तान इस बात का एहसास कर रहा है और इस वजह से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ने के लिए परमाणु धमकी का सहारा लिया है। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस में कहा कि अगर भारत हमला करेगा तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वहां के रेल मंत्री भी कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी कर रहा है। मिसाइल परीक्षण उसने किया। फतेह अब्दाली और मिसाइलों का परीक्षण हुआ। 2 महीने के लिए गेहूं, आटा, दवाओं का स्टॉक और ₹1 अरब का फंड पीओके को भेजा गया। पाकिस्तान में असीम मुनीर LOC पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का दावा करते हैं। हालांकि उनकी खुद की लोकेशन पर संदेह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस है वो भारत को डरा सकता है? पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान मूर्खता की पराकाष्ठा करेगा, क्योंकि इसके बाद भारत का जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व नक्शे पर खोजने के लिए इतिहासकारों को मुश्किल हो जाए। भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन भारत की क्षमता पूरी है। भारत कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पर विश्वास करता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत से लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है? जवाब इसका हम आंकड़ों से देते हैं। भारत की $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की $376 अरब की अर्थव्यवस्था से 10 गुना है। इस बात को पाकिस्तान जानता है, समझता है और इसलिए बचने के लिए कभी चीन तो कभी US का सहारा ले रहा है और भारत को न्यूक्लियर वॉर में उलझाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे बजट से भी कम है। पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या भारत के सैनिक से भी कम है। पाकिस्तान के पास संसाधनों की भारी कमी है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना ज़्यादा। भारत की गहरी रणनीति ज़्यादा, संसाधन बेहतर, पुनर्जन्म